4.34 से 4.38 भगवद गीता का। प्रोसेस, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ अटेनिंग ज्ञान। ज्ञान का मतलब पता है क्या है? और विज्ञान, विज्ञान इज रियलाइज नॉलेज। जो नॉलेज आपको रियलाइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमें आज ज्ञान से विज्ञान की ओर जाना है, तो आज की जर्नी हमारी वो रहेगी। तो इसमें हाउ टू अचीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फ्रूट्स, फल क्या है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का, हाउ कैन यू सक्सेसफुली अचीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो ज्ञान बोलते हैं जिसे। तो अब जो कॉलेज में पढ़ते हो वो क्या है? ज्ञान है कि क्या है वो? नहीं, इट्स ज्ञान बट मटीरियल ज्ञान है वो, टेम्प्रेरी है वो, मतलब योर स्किल इज टेम्प्रेरी। जो भी आप सीखते हो कॉलेज में, बिकॉज वाई इट्स कॉल्ड टेम्प्रेरी। आप जो भी सीखते हो, मैं रिपीट करता हूँ, आप जो भी सीखते हो उसको टेम्प्रेरी क्यों कहा जाता है? कॉलेज, स्कूल जो भी है, और आगे थोड़ा सा नहीं जरूरी 2+2 4 ही रहेगा, चाहे कुछ भी रहे। आर्ग्यूमेंट के लिए हम ऐसे ही बोलो, डिग्री पाने के लिए। ओके, यस। सो बिकॉज आपके नेक्स्ट लाइफ में वो नहीं आएगा। सो व्हेन यू डाई एंड यू गो टू योर नेक्स्ट लाइफ, तो आपको वो वापस नहीं मिलेगा। यू हैव टू अगेन स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड, नर्सरी, जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड अगेन इट स्टार्ट्स। इफ़ यू गेट अ ह्यूमन बर्थ, अगर कुछ और मिला तो उनके हिसाब से। बट दिस नॉलेज ऑफ योगा, नॉलेज ऑफ भगवद गीता गोज विथ यू। भगवद गीता में कहा गया कृष्णा ने कि एनी एंडेवर ऑन दिस पाथ गोज विथ यू, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ज्ञान, नॉलेज। सो आज का डिस्कशन पॉइंट रहेगा 1st से 34th वर्स, जो है टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अप्रोच एंड सरेंडर टू अ सेल्फ रिलाइज स्पिरिचुअल मास्टर देखेंगे हम, और फिर उसके बाद फ्रूट्स क्या होता है नॉलेज का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है सबके लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? एक एक करके हाथ उठा के, हाँ, या स्टडी एंड प्रैक्टिस, ओके। नीट की तैयारी, तो एग्जाम की तैयारी करोगे। भाई नीट, आप रशिया में भी डॉक्टर बन सकते हो। तो बेसिकली आप एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करोगे, राइट? पर डॉक्टर की बुक्स तो अवेलेबल है, तो आप सीधा पढ़ के डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? बुक्स तो हर जगह अवेलेबल है, राइट? डॉक्टर का सब सब्जेक्ट अवेलेबल है, फाइनल ईयर, MS, और सीधा आप सर्जरी पे जा सकते हो सकता है कि नहीं? कोई पेशेंट आएगा आपके पास, अपना इलाज कराओगे ऐसे डॉक्टर के पास? सर्टिफाइड, मतलब इट हैज टू कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, राइट? एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज का फ्लो होना चाहिए जो सिखाता है, तभी आप वो डॉक्टर की डिग्री एक्सेप्ट करोगे, राइट? या अपने आप को ट्रीट कराओगे ऐसे डॉक्टर से। सो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में ये श्लोक वही बताता है। सो जस्ट से तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यांति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिना। सो हाउ टू एक्वायर दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली और रेंडर सर्विस अनटू हिम। तो अब कोई भी जब सीखते हो, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो आप चैलेंजिंग वे से जाते हो टीचर के पास कि सुनने के लिए जाते हो, इन अ सबमिसिव वे, कि आपको सुनने के लिए जाना है उनके पास, कि आप जो सिखा रहे हो वो सही है, राइट? आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप ऐसा चैलेंज नहीं करते हो कि आपको आता है कि नहीं, पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन यू आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर। तो सिमिलरली इन स्पिरिचुअल लाइफ यू हैव टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आजकल ऐसा बहुत हो गया है, आप लोग ने भी देखा होगा इधर आने से पहले, आजकल अपना मन गढ़ंत मूवमेंट बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मूवमेंट बोलते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैं जो मेरे मन में आया मैं वैसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करूँगा। इज इज द राइट वे और रॉन्ग वे? Why? Okay, without guidance or You don't know how to what to do and how to do. yes, और इसका रीजन क्या है कि we don't know what to do and how to do? क्यों? Because we are not under the spiritual bonafide. Okay, that's one reason. दूसरा और एक्सपेरिमेंटल, खुद का नॉलेज। We are
ओके, सो बेसिकली अगर आप माइंड लेवल से ऑपरेट करते हो, मन से, तो क्या होगा? आपका मन कहाँ ले जाएगा आपको? जब आप मन से काम करते हो कि मेरे को ये मेरे लिए ये स्पिरिचुअल है, किसी को हेल्प करना, तो कोई जैसे शराबी है, जैसे तुम्हारा दोस्त दुखी है तो उसको शराब दे देना, दैट इज अ स्पिरिचुअल थिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर and inquire from him submissively and render service unto him. So we'll look at everything in one by one. So who is the original spiritual master in the Bhagavad Gita? Krishna. So our parampara, जो गौड़ीय ब्रह्मा गौड़ीय माधव सब परंपरा कहाँ से आ रही है? Krishna, and then Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti Vinod Thakur, and then Prabhupada, and then the Prabhupada disciples. So this is the line that we are following. So it's a bona fide spiritual line. That's very important. Yeah. What do you mean by bona fide? Bona fide means is authorized. So to be an authorized sampradaya, we'll see in, later in the chapter, later in the presentation, कि कौन से authorized होते हैं. So it's coming from a proper source. It's not that कि किसी ने बस मन किया बनाने का तो they made it. Because what happens is your mind is very fickle. तो क्या अपने मन में जो भी मन में आए आप खोल सकते हो कि ये spiritual experience है. But that is not the right way. So it has to come from a lineage. और जब lineage आती है तो क्या होता है? Authority मिलती है. You get a proper way. So that's why Krishna consciousness science कहा गया है, right? Why Krishna consciousness को science कहते हैं? या हाथ उठा के ऑडियंस ज़्यादा है. साइंस क्यों कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को? कृष्णा भावनामृत को. हाँ, आपने जैसे पहले बोला रियलाइज नॉलेज को साइंस बोलते हैं, रियलाइज नॉलेज. ओके, एक एग्जांपल ये है, साइंस क्या होता है? आप कुछ थीसिस लिखते हो और उसको फॉलो करते हो और उसका इम्प्लीकेशंस आता है, दैट इज कॉल्ड साइंस, राइट? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी देखा है, व्हेन पीपल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम जब करते हैं तो उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं. They become more calmer, they have, they like to फिर associate तमोगुणों लोगों से नहीं या रजस गुणों से नहीं, सात्विक गुणों से आते हैं. So that is the beauty of Krishna consciousness. कि it's a science, because when you follow the prescription जो बोलते हैं Krishna consciousness में, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस मिलते हैं. So मैं पोल लेता हूँ, आपकी लाइफ में चेंजेस आया है कि नहीं आपने जब से ये प्रोग्राम अटेंड किया? धीरे से बोल रहे हो. Anybody with a no? Yeah, yes bro. Oh, okay. Welcome. So we give you a challenge, 1 month or at least for 2 months, try chanting, try following this process and come for the programs. And you just see your state of mind when you were before and when you were today. Say 1 month down the line. So we'll give him a challenge. So we have a new person. So it's called a science because people's lives have changed. Meat eating, smoking, people have left a lot of things. And just by simply chanting the holy names of the Lord. So if you look at it, अभी मैं पढ़ता हूँ थोड़ा स्लाइड से. He does not manufacture rules against the principles of the revealed scriptures and never presents anything not to be found in Vedic literature. तो जो वेदास में दिया हुआ है एक अथॉरिटी से जब आ रहा है तो वैसी लाइन में चलता है. So there was this संभोग से समाधि का भी बीच में कॉन्सेप्ट आया था. एंड इफ़ यू एंजॉय, कि आप कोई भी चीज़ एंजॉय करो, वो आपका एंजॉयमेंट का और मांगते हो, क्रेविंग आते हो, उससे आपका वो भला नहीं होता है. So that's very important for you. कि कोई भी कुछ भी बोले आप उसको ऐसे ही फॉलो मत करो. It has to be verified by ISKCON में बोलते 3 things, गुरु, साधु एंड शास्त्र. आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बोले तो आप वेरीफाई करो, प्रभुपाद की बुक्स में जाके पढ़ो, साधु से पूछो, साधु जो इतने सारे शिक्षा गुरुज हैं यहाँ पे, और फिर अपने दीक्षा गुरु से पूछ सकते हो. Then only you will actually get real knowledge. So don't take anything blindly. क्यों blindly लेते हैं तो क्या होता है? फैनेटिज्म आता है कि मैं ही राइट हूँ तुम गलत हो. देखा है आपने? ऐसा होता है ना, जब नए नए आते हैं कि कृष्णा की भक्ति करो तो बोलते नहीं गणेश भगवान का मैं सेवक, तो मैं गणेश भगवान नहीं करूँगा, कृष्णा की नहीं करूँगा. क्योंकि वो फैनेटिज्म है. आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, आपको फिलॉसफी पता होना चाहिए तभी तो आप कुछ कर पाओगे, राइट? एंड वी ऑल आर एजुकेटेड हियर, आई गेस एवरीबडी इज हैव स्टडीड. तो वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स वेरी सीरियसली और खुद फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या लिखा गया. सो नॉन बोनाफाइड में पाथ क्या होता है? Manufactures one own process in a fashion of foolish pretenders. Mental speculation, try arguments होते हैं. Cannot help lead to the right path. अच्छा, अभी जैसे भगवत गीता पे बहुत सारी कमेंट्रीज है, पर कोई मेरे को बताएगा कि भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है?
व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग द भगवद गीता? कोई बताएगा मेरे को? यस, उसे एक स्टेज पहले यस, ये ज्ञान, हाँ वो भी है, पर एक स्पेसिफिक आंसर ढूंढ रहा हूँ मैं। यस, लाइफ है, बट द राइट आंसर इज कि अर्जुन की तरह हमें भगवत गीता समझनी है। व्हाट डिड अर्जुन डिड? ही लिसन टू द होल भगवत गीता। वो अपना, उसको वॉर नहीं लड़ना था भगवत गीता में, मतलब व्हेन ही सॉ हिज अंकल्स, रिलेटिव्स, ही डिडंट वांट टू फाइट अ वॉर, बट देन व्हाट ही डिड वाज ही सरेंडर्ड टू कृष्णा एंड देन ही फॉट द वॉर। तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भगवत गीता सुनते हो तो काम नहीं करना है, वैसा नहीं है। आपको काम करना है, पर भगवान को अपनी ज़िंदगी में लाके काम करना है, उनको समर्पण करके काम करना है। दैट्स द डिफरेंस। So any Bhagavad Gita that is there and it doesn't tell you to surrender to Krishna, it's actually a dubious copy of Bhagavad Gita. It's not the real purpose of Bhagavad Gita. क्योंकि भगवत गीता किसको बोली गई थी? अर्जुन को। और क्या समझाने को? कि शरण में आओ कृष्णा की और अपना कर्तव्य करते जाओ। So we'll go ahead. How to get spiritual understanding? Approach bona fide spiritual master in disciplic succession. तो बोनाफाइड का बात हो गया। इंक्वायर सबमिसिवली। आप जब किसी से ज्ञान लेते हो तो उससे अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा चैलेंजिंग वे में, बताओ क्या है, गन पॉइंट पे बताओ क्या है इसका, अच्छे से पूछते हो। एक एटीट्यूड होता है कि आप समझने के लिए पूछ रहे हो, उसको चैलेंज करने के लिए नहीं तो उसको घुमाने के लिए नहीं पूछ रहे हो। देन रेंडर सर्विस टू हिम, उनको सेवा करो। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में अभी कितने लोग ने, किसी ने कीर्तन किया, किसी ने चेयर्स लगाया, किसी ने एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड, सो दे आर डूइंग सर्विस। व्हाई? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ द भगवद गीता। सो अभी आई जस्ट गो अहेड। सो ये 4 संप्रदाय है, जो बोनाफाइड संप्रदाय जो पूछ रहे थे ना आप, तो ये 4 है, ब्रह्म, लक्ष्मी, रुद्र, कुमार। ये 4 वैष्णव संप्रदाय, एक मायावाद संप्रदाय जो शंकराचार्य ने चालू किया था। तो आप इन चारों संप्रदायों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बाकी सब अपना कंकॉक्शन बना के और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट निकालते हैं। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न भगवद गीता और एनी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम दीज संप्रदायज, बिकॉज अथॉरिटी है। जैसे डॉक्टर के एग्जाम्पल में आप यूनिवर्सिटी से ही लोगे ना, मन गढ़त खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। जैसे वो रास्ते में मिलते हैं ना हड्डियों का डॉक्टर, देखा है? या वो जड़ी बूटी बेचते हैं कार में, आप उनसे ट्रीटमेंट लोगे? हाँ या ना? क्यों? नॉट बोनाफाइड ना। या सो दिस इज अगेन द एक्सपेंशन ऑफ दैट ओनली। तो इधर मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। सो क्वालिफिकेशंस ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, ही स्पीक्स ओनली ऑफ कृष्णा एंड मैटर्स रिलेटेड टू हिम। He never presents anything not to be found in the Vedic literature. तो वो कृष्णा की ही बात करेंगे, कृष्णा के ज्ञान की, कृष्णा के रूप की, कैसे भक्ति करना है। That is a sign of original spiritual, bona fide spiritual master. वरना कोई भी कपड़े पहन के, तो कोई भी धोती कुर्ता पहन के, सैफरन पहन के आपको ज्ञान दे सकता है। But then how will you test कि he is giving the right knowledge or not? When you will see कि he is talking about Krishna, he is not talking about useless things. He does not manufacture rules against the principles of the revealed scriptures. अपने मन का कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता है। he never says that I am God. हम लोग भगवान क्यों नहीं बन सकते? हाँ, क्वेश्चन, हम लोग भगवान क्यों नहीं बन सकते? हाँ, से लाउड, वी आर लर्निंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ओके। और हाँ, राइट, सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। जैसे आप भी स्टोन उठा सकते हो, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन पर्वत जो एकदम बड़ा विशाल था, बट आप क्या स्टोन 7 दिन के लिए उठा सकते हो? ऐसा नहीं। तो भगवान का हम लोग अंश है, वी आर पार्ट एंड पार्सल। क्वालिटी सेम है, पर जो क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस है। तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते, पर हम भगवान के सेवक बन सकते हैं। और भगवान के सेवक बनने में फ़ायदा क्या है कि भगवान आपकी सेवा करते हैं। जैसे अर्जुन है ना, तो भगवान क्या बने उसके? सारथी को पता है कैसे कमांड देते थे? आगे जाना, पीछे जाना है, नी से, घुटने से।
सोचो भगवान को आप घुटने से कमांड दे रहे हो, मतलब इतने दयालु है भगवान। सो वो हमें प्राप्त करना है। सो जेन्युइन गुरु का और क्या होता है, ही मस्ट बी फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर आपसे इधर उधर की बातें कर रहा है तो वो क्या गुरु बन सकता है? कि आपका हाल कैसा है, तबीयत कैसा है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है, पर उसके बाद अगर 2-3 घंटा वही पूछते रहे तो नहीं, ही इज नॉट देयर। ही हैज टू गिव यू कृष्ण कॉन्शियसनेस कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। इसे आप देखते हो कि यहाँ पे सब लोग भक्ति की बात करते हैं जब इस्कॉन आते हैं। क्यों? बिकॉज ये आपको यहाँ पे राह मिलती है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। He must be a perfect devotee. He must be fully in control of the 6 pushing principles, agents. Perfect devotee का क्या मतलब है? खुद मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहा, आप लोग को बोल रहा आओ आप मंगल आरती अटेंड करो। No, that's not the spirit. फिर एबिलिटी टू लिबरेट अदर्स, तो ये दूसरों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा लीनेज है। राइट साइड में जो दिख रहे हैं ना, कृष्ण भगवान है, फिर उनके ब्रह्मा जी है, फिर नारद जी, ऐसा करके श्रीला प्रभुपाद जी से। दैट्स वाई दिस बुक्स आर सो प्रेशियस। जो श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और ये सब दिए, दीज आर वेरी प्रेशियस। वाई? बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ लीनेज, और इसमें नॉलेज कितना मिलता है। सबके पास भगवद गीता है? yes. और पढ़ी है? कितने लोग ने पढ़ी है? वेरी नाइस, सो दैट्स वेरी गुड। सो प्लीज जिनके पास नहीं है वो भगवद गीता लीजिए। दैट्स इट। क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डिसाइपल, one must be awakened to one's position of suffering in the material world and one must desire to find ultimate solution. तो भौतिक जगत में सुख मिलता है कि नहीं? क्वेश्चन पक्का? क्षण भर का तो मिलता है। ओके, तो चलो, यू ऑल क्वालिफाइड टू बिकम अ डिसाइपल। वन मस्ट बी फुली ओबीडियंट। जैसे आप गुरु के पास सेवा कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपना मन का कुछ करो, यू शुड ओबे हिम बिकॉज ऑफ नॉलेज दे जाओ। वन मस्ट हैव अ सर्विंग मूड। आप अगर अपने गुरु से महान समझते हैं अपने आप को तो यू नेवर गेट इट। वन मस्ट हैव फर्म रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये सब भगवद गीता में दिया है ना, इंट्रो पेज और अलग अलग जगह। वन मस्ट हैव फेथ इन द गुरु एंड कृष्णा। तो आपको कृष्णा और गुरु के वर्ड्स में फेथ होना चाहिए, पर वो फेथ आएगा कैसे? आपका गुरु में और कृष्णा में फेथ आएगा कैसे? बाय डूइंग सर्विस। तो सर्विस से क्या होता है? सॉरी, फेथ विल डेवलप। कौन बोल रहा है? प्रेम, या। सो सर्विस करने से क्या होता है? आपको सुकृति मिलती है, यू गेट गुड डीड्स, एंड उससे आपके हार्ट क्लेंस होता है व्हेन यू डू द सर्विस। सो हाउ मेनी हैव यू एवर डन सर्विस, एनीथिंग फॉर कृष्णा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में अगर नॉर्मली देखो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन इज अ वेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, राइट? आप बुक्स बेच रहे हो स्टेशन पे, बट दैट प्योरिफिकेशन दैट हैपेंस व्हेन यू सेल समवन अ भगवद गीता, वो उसमें दैट इंस्पायर्स यू टू डू समथिंग। सो वन मस्ट बी सबमिसिव, वन मस्ट बी हम्बल। हम्बल क्यों होना चाहिए? ह्यूमिलिटी। वन आप ज्ञान ले नहीं पाओगे, आपको कोई बोल रहा है पर तो भी समझ नहीं पाओगे। अच्छा, अब जो कृष्णा ने भगवद गीता अर्जुन को जो गीता बोली थी, तो महाभारत में कितने लोग थे वहां पे, मतलब वो युद्ध में? हाँ, पर दो नहीं थे और आजू बाजू भी थे, बट सिर्फ अर्जुन को समझ में आए। क्यों? अर्जुन सब में से था। हनुमान ऊपर थे। हनुमान तो ऑलरेडी भक्त थे, मतलब ऐसा समय से में। संजय था। संजय उधर नहीं था, संजय उधर अब लोग क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स में था। हाँ, संजय के बाद दिव्य दृष्टि थी इसलिए उधर। लेकिन पॉइंट ये है कि दुर्योधन भी था कृष्णा के साथ, पर वो कृष्णा के प्रति सबमिसिव था, समर्पण किया था उसने। याद है आपको वो किस्सा याद होगा जो महाभारत में, कि जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा जी भगवान सो रहे रहते हैं, तो दुर्योधन सर के पास जाके बैठता है और अर्जुन तो गुरु के इष्ट बोलते हैं हमेशा चरण में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को महान समझने लगोगे, क्यों आपका ईगो तो बोलेगा कि आप महान हो, बट वो फिर आपको कभी ज्ञान नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? One must respect the Guru as God.
इसे देखते हम लोग दंडवत देते हैं। जो कोई भी सन्यासी आता है या कोई सीनियर डिसाइपल आता है तो दंडवत क्यों देते हैं? बिकॉज इट मेल्ट्स योर हार्ट एंड यू पे रिस्पेक्ट टू हिम। आई थिंक सो अभी तो ऑफ लेट चेंज हो गया, वरना स्कूल्स में भी पहले टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। आई डोंट नो अभी कैसा है। अभी आप लोग, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग नया जनरेशन हो, अभी देते हैं रिस्पेक्ट कि कम हो गई? हाँ, कॉलेज ओके, क्योंकि सब मनी माइंडेड हो गया ना। वन शुड कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द गुरु एज वंस प्राइम्स ड्यूटी इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका गुरु का जो बोला है, वाक्य बोला है वो करना। बिकॉज गुरु आपके अंदर समझ सकता है कि आपको क्या करने की जरूरत है जब आप भगवत भक्ति में आगे जाओगे। दैट्स वाई उनके ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करना है। और एक मिडिल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसाइपल मस्ट बी रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अगर आपको भक्ति योग करना है? क्योंकि हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे? एक और कृष्णा तो कर रहे हैं। वी आर डूइंग साधना भक्ति, क्योंकि हम लोग का मटीरियल कंटेमिनेशन की वजह से हम लोग का डायरेक्ट कृष्णा से लव नहीं आता, स्पॉन्टेनियस जो बोलते हैं। तो हम साधना करके भक्ति अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको क्या होगा, क्या अटैक करेगा? माया। सो यू विल बी इन माया, यू विल बी बिविल्डर्ड। आप ये पाथ में होगे तो भी बिविल्डर्ड हो जाओगे। दैट्स वाई व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। इसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे भक्तों में आर्मी जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब गेटिंग अप ऑन टाइम, चैंटिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और ये सब रेगुलरली रीडिंग होनी चाहिए बुक्स की। सो नो पॉलिटिकल इंटेंशन एंड प्रीचिंग फॉर नेम एंड फेम। अभी क्या होता है, कई लोग प्रीच करने जाते तो बोलते हैं मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ भगवान की, मैं ये हूँ वो हूँ। वो भी क्या है, आपके लिए एक ट्रिक है माया का या ईगो का, कि आपको वो कर रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी जो भी बुक्स में दिया हुआ है वो वी हैव टू फॉलो इट, बिकॉज वी आर कमिंग टू दिस पाथ। और भगवान का जो मैसेज है उसमें कोई अपना मन का कुछ मत डाल दो। जैसे काफ़ी बार होता है आजकल के ना, वी हैव अ टेंडेंसी कि हम कोई भी प्रोसेस फॉलो करें तो उसमें अपना बोलते हैं तड़का लगा देते हैं, अरे ऐसा करो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। ओके, और इसमें एक और है रिस्पेक्ट फॉर एवरी डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। वो है कि मेरा गुरु महान है, आपका गुरु महान है, ऐसा जो होता है ना, क्योंकि हमारी टेंडेंसीज तो जाती है नहीं। जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा कि ये मेरा टेरिटरी, वो तुम्हारा टेरिटरी, ऐसी कंट्रीज बिहेव करती है, दिस इज माई टेरिटरी, दैट इज योर टेरिटरी। तो सिमिलरली हमको गुरु से भी अटैचमेंट हो जाता है कि मेरा गुरु महान है, आपका गुरु नहीं। ऑल गुरुज वी डोंट नो, वी कांट जज फ्रॉम आवर सिचुएशन, so that's what we have to be very cautious about. So how to take a shelter under a bona fide spiritual master? Correct understanding. So you have to come to a correct platform. जैसे ये सेमिनार हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं सेल्फ एक्सीलेंस का, एवरी डे वी हैव लेक्चर्स हैपनिंग। सो यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद दिस, कीप कमिंग हियर। कभी चैलेंजेस आएंगे, कभी आपका मन नहीं करेगा आने का, बट यू हैव टू स्टिल कीप कमिंग हियर। तभी आपको इस प्रोसेस का क्रक्स मिलेगा, तभी आपको आनंद आएगा भगवत भक्ति में। ओके, एंड इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कि हाउ डू यू एक्ट ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अब कई लोग जो आते हैं वो 10 फिलॉसफी और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता है कि इसका भी पढ़ लूँ, उसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, ऐसा मत करो। यू हैव टू स्टडी वन फिलॉसफी वेरी नाइसली, रीड श्रीला प्रभुपाद बुक्स, क्रिटिकली पढ़ो and try to understand whether the life changes happens or not. There are so many preachers here, आप मुझसे questions पूछो, then only you will get a correct understanding of the process. वरना क्या होता है, आप डिविएट होके इधर उधर चले जाओगे। So we just know this by surrender, questioning and surrender. The seers of truth, the Jnanis will teach you this knowledge. So जैसे भी कोई भी गुरु को आता है तो आपको दंडवत देना है by asking questions such as, Master, who am I in this world of misery? Why I am in this world of misery? How can this this cycle of birth and death be stopped? Means to ask various questions about the Lord's forms, qualities and powers. ये सब हमें गुरु से पूछना चाहिए कि मेरा संबंध कैसे कम हो मटीरियल वर्ल्ड से और मैं ज़्यादा अटैच कैसे रहूँ। एंड
ओके, सो विल टेक द नेक्स्ट वर्स. एनी क्वेश्चंस हियर? ये वर्स के लिए एनी क्वेश्चंस? आपने जैसे बताया ना रियलाइजेशन, हम्म. मतलब नॉलेज लेने के पहले रियलाइज होता है या आफ्टर नॉलेज? नहीं, फर्स्ट आपको नॉलेज आता है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, फिर उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस तब आपको नॉलेज रियलाइज होता है. समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट आपको रियलाइज होना जरूरी है. वाई रियलाइजिंग ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट? एक क्वेश्चन पूछो कि नॉलेज का रियलाइजेशन होना क्यों जरूरी है? वरना क्या आप प्रोसेस से जुड़ोगे नहीं, आप हाफ हार्टेडली करोगे. समझे? आई होप दैट्स क्लियर प्रभु. जैसे आपने बोला था कि शांति को ऐसे पाँव से करते हैं, हाँ, हाँ. अर्जुन भी ऐसे करते हैं। हाँ हाँ करते थे, तो दिया हुआ है महाभारत में, डिस्क्रिप्शन है इसका. सारथी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करना पड़ता है, पर भगवान इतने दयालु है कि वो मानते नहीं है. जैसे कि काफ़ी लोग को लगता है कि भक्ति दास्य बनना मतलब बहुत ही वो है एकदम ना, दास्य का फीलिंग जो इमेज में बना हुआ रहता है, वैसा नहीं है. ये भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं आपके साथ. So we'll take the next verse. यह ज्ञानत्वा न पुनर्मोहम एवं यशस्वी पांडवा ये न भूतानि अस्नानि द्रक्ष्यसि आत्मा अथोमयी. Results of obtaining transcendental knowledge never remain in illusion and see living entities as part of the Lord. तो आप भ्रम में नहीं रहते हो. तो what is माया? इसमें दिया not this. माया है ये, not this, उसका डेफिनेशन जो है, सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया. आप अगर जैसे आप ये भौतिक जगत को एंजॉय कर रहे हो तो आप माया में हो. माया में हो मतलब आप अपना करेक्ट पोजिशनिंग नहीं अंडरस्टैंड करते हो. जैसे प्रिजनर जेल में होता है तो उसको आज़ादी नहीं होती है, पर उसको थोड़ी क्षण भर की आज़ादी मिलती है तो खुश हो जाता है वो कि वो मतलब प्रिजन सेल से बाहर काम करने जा रहा है, फिर वापस शाम को प्रिजन में आता है. तो हम भी ऐसे ही है, कभी हम सुख फील करते हैं, कभी दुख फील करते हैं, इधर से उधर जिंदगी चलती रहती है कि नहीं? होता है सुख दुख में आपकी जिंदगी चलती रहती है. होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ मैं? जोर से. सो अर्जुन क्यों नहीं फाइट करना चाह रहा था? उसको लगा था कि मैं बॉडी हूँ, बॉडी मैं मार रहा हूँ इन सबको. पर उस जमाने में क्षत्रिय का काम क्या होता था? क्षत्रिय का काम है मारना, तो उन लोग को अलाउड था मारना ये. एंड अगर वो नहीं करता ये तो क्या होता, मतलब फालतू का रॉन्ग पीपल वुड हैव रूल्ड द वर्ल्ड, वो प्रॉब्लम होता. तो उसे इरिलीजन आता है, इरिलीजन से पूरा जो बैलेंस है अर्थ का खराब हो जाता है. सो अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस देख लो, यूनाइटेड नेशंस काय के लिए बना था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? क्या? शांति. और उसका अभी चेयरमैन कौन है? हाँ, मतलब रशियन से बेसिकली. यूएस नहीं, जो सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर जो अभी हेड कर रहा है वो वैसे रशियन है. और वो क्या शांति है विश्व में? ये बिकॉज यूएन, प्रभुपाद जी ने अपने कन्वर्सेशन में बोला था कि यूएन कैन नेवर बी सक्सेसफुल. और उसका रीज़न क्या है पता है? जैसे डॉग एग्जाम्पल दिया था कि डॉग बोलता है ये क्षेत्र मेरा है, वो क्षेत्र आपका है. जब तक कि आपका एक कॉमन गोल नहीं होगा पूरे विश्व का कि हम सब भगवान के सेवक है या दास से है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है, तब तक के कभी शांति नहीं होगी. क्योंकि मैं मेरा और वो तेरा वो चलते रहेगा. मेरा तेरा चलने से फाइट्स होती है कि ये मेरा बाउंड्री है, वो तुम्हारा बाउंड्री है कि नहीं? यस. टू थिंक वनसेल्फ, माया क्या है? इसके डिफरेंट टू थिंक वनसेल्फ सेपरेट फ्रॉम कृष्णा अंडर बॉडीली कंसेप्शन और रिकॉग्निशन. सो मायावादी क्या है आपको पता है? मायावाद एक फिलॉसफी है, मायावाद फिलॉसफी. सो मायावादी क्या कहते हैं कि कृष्णा जो आए थे वो इंसान थे, ही वॉज नॉट गॉड. वो सही है या गलत है? मायावादी क्या बोलते हैं? ये पेपर होता है ना, पेपर को काट दो, वैसे अंश है भगवान के, मतलब. पर एज वी अंडरस्टैंड कि जैसे सन है, सन की रोशनी है. आपको सुबह पता कैसे चलता है कि सूरज उग गया? उजाला होता है, राइट? पर सन क्या सन आपके घर में है?
वैसे ही कृष्णा है, कृष्णा अपने उधर है और और वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना मटेरियल फॉर्म लेके आते हैं या वो शरीर में किसी के जन्म देते हैं और जो मर जाते हैं उनका ऐसा नहीं है, वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये उन्होंने भगवद गीता में 4th चैप्टर में कहा था, नेवर वॉज द टाइम आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू डिड नॉट एग्जिस्ट, वी आर एटर्नली एग्जिस्टिंग। बस हमारा शरीर चेंज होता है, उनका वो अपने हिसाब से जन्म लेते हैं। 9th चैप्टर ऑफ द भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से जन्म लेता हूँ, मृत्यु होती है मेरी। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, हम अपने किसके अनुसार जन्म और मृत्यु होती है हमारी? कर्म। तो अगला जन्म हमारा कैसे डिसाइड होगा? कर्म के अनुसार। सो लिबरेशन का मतलब क्या? मायावादी फिलॉसफी समझे ना आप। मायावादी फिलॉसफी क्या कहते हैं कि कृष्ण एक साधारण इंसान थे, वो भगवान नहीं थे। बट भगवद गीता में कितनी बार आपने सुना है भगवान उवाचा? वो कहते हैं भगवान उवाचा मतलब कृष्ण के अंदर का आत्मा, बट ये सही नहीं है। भगवान उवाचा मतलब भगवान, श्री भगवान उवाचा। पढ़ा है आपने भगवद गीता में श्री भगवान उवाचा? यस। सो व्हाट डज लिबरेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन मीन? सो लिबरेशन का मतलब होता है कि हम अपने स्वभाव को जान लिए कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम कृष्णा के अंश हैं। दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। एंड हाउ डू यू गेट? ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा? आपको गुरु के पास, क्योंकि गुरु ने क्या किया है? ये रियलाइज किया है नॉलेज को। हम लोग ने किया है रियलाइज, हमें करना है, राइट? तो वही हमारी साधना का पथ है। दैट्स व्हाई हम लोग ये साधना कर रहे हैं कि जानने के लिए कि हम कौन हैं। तो आपने जब चैंटिंग, कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, 16, 4 राउंड के ऊपर। ओके, 16, चलो अच्छा है। तो आप जब चैंटिंग करते हो, डू यू फील एनी डिफरेंस इन योर हार्ट? आपको कुछ अलग अलग महसूस होता है? आपके जो चॉइसेस है वो चेंज होती है कि नहीं? कितनी बार आपके चॉइसेस चेंज हुए? पहले आपको इंद्र तृप्तियों का ज़्यादा मजा आता था, अब आपको प्रोग्राम अटेंड करने में ज़्यादा मजा आता है। हाँ, यस, थोड़ा जोर से, कौन कौन है? यस, सैटरडे प्रोग्राम नहीं होता तो ऐसा लगता है आज तो प्रोग्राम नहीं। यस, बिकॉज आपके चॉइसेस बदल गए। पहले तो मंदिर के बाहर से भी जाओ तो बोला कौन जाएगा मंदिर में, होता है ना? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका मन से मैल निकल रहा है, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णा। पर अगर आप ऐसा लॉजिकली कॉन्सेप्ट सोचो तो भगवान की मूर्ति, जैसे विदेश में बोलते हैं डॉल है कि नहीं? तो अब डॉल की पूजा करने में क्या मजा है? बट आप जब राधा रासबिहारी के सामने खड़े होते हो तो क्या फील होता है आपको? विग्रह फील होता है, यू फील समबडी इज अलाइव देयर, राइट? आपका मन में जो पूछना होता है, कभी पूछ पाते हो राधा रासबिहारी को या देखते ही रहते हो? So that happens because this is when your heart is purified. That's why chanting of the holy names is very important. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So जो chant नहीं कर रहे, we request them to chant. Please come to this because that's only when this knowledge will start, revealing in your heart. So what is the entire teaching of Bhagavad Gita targeted towards? कि living entity is an eternal servant of God, cannot be separated from Krishna at any time. Any sense of identity apart from Krishna is Maya. तो आप जब आइडेंटिफाई करते हो, ये मेरा घर, ये मेरे कपड़े, ये मेरा फोन, क्या है? क्या ये बॉडी आपकी है? वेरी गुड, सब एनलाइटेंड सोल्स है। What is the level of perfect knowledge? Supreme soul Krishna is the supreme central of all living beings. तो आपको पता है आपकी बॉडी हर 7 साल में चेंज होती है? यस, कैसे? सेल्स का एक स्पेसिफिक Yes. सेल्स की टाइप है ना साइकिल. So every 7 years your cells in the body change. Even your structure also of the body change. नीचे वो मैनिक्विन है ना जिसमें पूरा दिखाया है कि कैसे चेंज होते रहता है. So you are changing. That's why have प्रसाद तो 7 years में आपकी सारी बॉडी के सेल्स चेंज हो जाएंगे with divine. You will see all living entities such as men and beast, Jivatman, but situated as separate creatures by material identification. And you also see them situated in me, my, the supreme cause, since they are my product. So when you come to the realization, जब आपको विज्ञान हो जाएगा, तब then you'll see every living entity में क्या दिखेगा आपको?
कृष्णा। सो प्रभुपाद के टाइम पे एक टेनिस प्लेयर था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, एनीबडी रिमेंबर इसका नेम? तो उनको प्रभुपाद के साथ उन्होंने ना 1 घंटा डिस्कशन किया। वो डिस्कशन का रिकॉर्डिंग नहीं है, बट बाद में वो ऐसा टेनिस प्लेयर बन गया कि नीचे चींटी भी दिखती थी तो रुक जाता था पॉइंट के लिए ना, बॉल टॉस करने के लिए, पहले चींटी को जाने देता था। बिकॉज स्पेंडिंग टाइम विद स्पिरिचुअल मास्टर विद शिला प्रभुपाद, ही रियलाइज्ड कि एक्चुअली एवरी छोटे लिविंग एंटिटी में देयर इज लाइफ। सो विच साइंटिस्ट फाउंड आउट कि देयर इज लाइफ इन प्लांट्स ऑल्सो? इंडियन साइंटिस्ट था ना जिन्होंने बोला था लाइफ में प्लांट्स है। जगदीश, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर इसके, जगदीश चंद्र बोस, राइट? गूगल कर लेना कोई। So we'll go to the next verse 4.36. Api ched asi papebhyo sarvebhyo papakrititamah sarvam jnana palevneva vrijam santrasyasi. Even the most sinful of all sinners, when situated in the boat of transcendental knowledge, will be able to cross over the ocean of miseries. So इधर ocean of miseries क्या हुआ? तो क्वेश्चन इज, यहाँ पे ओशन ऑफ मिजरीज, दुखों का सागर क्या है? कहाँ, किधर किधर है? एग्जैक्टली, मटीरियल वर्ल्ड इधर ही है। सो तो मोस्ट सिंपल मीन्स इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में आपको क्या पता चलेगा? नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, proper understandings of one's constitutional position in relationship to Krishna. Only by so अपना when you realize कि हम soul है and we are part and parcel of Krishna and we have to satisfy Krishna, then you are actually in real knowledge. बाकी degrees and all, it's all fine, that these are material things जो आपको अपना living और वो सब के लिए चाहिए, but you have to come to the point of understanding. जस्ट लाइक अगर आप एक अच्छे चिड़िया को अच्छे से सोने के पिंजड़े में बंद कर दो, खुश रहेगी क्या? क्यों? आज़ाद नहीं है। तो पिजन का काम है कि फ्लाई करना, राइट? तो सिमिलरली आर नेचर इज टू सरेंडर टू कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। सो वेन एवर कई लोग ने फील किया कि आप कोई सेवा करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, या जब सेवा लेते हो उतना मज़ा नहीं आता, पर जब सेवा करते हो, जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड यू फीड अ लॉट ऑफ पीपल, तो खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज दैट इज़ योर नेचुरल पोजीशन टू सर्व, एक्टिव रहना। आपका ये नहीं है कि कई लोग ये मानते हैं कि मर्ज हो जाना। ब्रह्मांड में जो ब्रह्मवादी है ना, वो कहते हैं कि आप मर्ज हो जाओगे ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति है जो कृष्णा की बॉडी से निकलती है, पर आपका जो नेचर है वो एक्टिव रहने का है। जैसे आप घर में भी कभी बोलते हो मैं 2 दिन आराम करूँगा, बट क्या आप आराम करते हो पूरा कि कुछ करते रहते हो? सोचते रहोगे, करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो हमारा नेचर ही है कि एक्टिव रहना, कुछ ना कुछ करते रहना हमेशा। तो इससे वो ब्रह्म ज्योति में जाके वापस आ जाते हैं, क्योंकि उधर जाने के बाद भी आपको एक्टिव एंगेजमेंट नहीं मिलता है। बट कृष्ण भक्ति में क्या है, आपको ये एक्टिव एंगेजमेंट मिलता है। यू की कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग, सेवा हो रही है, भगवान का अर्चा विग्रह है, प्रसाद ले रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, यू आर डूइंग सम एक्टिविटी ऑल द टाइम। सो ISKCON इज कंपेयर्ड टू अ बोट। ये एग्जाम्पल में इधर बोला ना, इवन मोस्ट वेन सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो ये ISKCON बोट जैसा है और प्रभुपाद इसके गाइडिंग प्रिंसिपल है, और हमें ये बोट में बैठना है और इसके बाहर निकलना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ईजी वे। क्योंकि भक्त की संगति नहीं रही तो बहुत मुश्किल है संसार से बाहर निकलना। क्यों? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फ्लो रहने के लिए, क्या? फ्लो में रहने के लिए, भक्ति के फ्लो फ्लो और एंकरेजमेंट। आपने देखा ना मटेरियल वर्ल्ड में अल्कोहल ड्रिंकर्स एक साथ रहते हैं, स्मोकर्स एक ग्रुप बनाते हैं ऑफिस में या कॉलेज में, है कि नहीं? या जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है उनका ग्रुप अलग होता है। वैसे ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो हमें इसके बाहर निकलना है तो हमारा भी ग्रुप साथ में होना चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग टुगेदर ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विद ह्यूमंस में 2 + 2 22 भी हो सकता है, राइट? 4 लोग मिलके कोई काम करें तो दे कैन नॉट इमेजिन हाउ मच दे कैन अचीव इफ दे आर इन सिंक। हुआ है ऐसा?
बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी तो बनी है कि 4 जन, जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाई है। कैन यू इमेजिन लॉजिकली कि इतना बड़ा संस्था बन सकता है एक आदमी से जो सिर्फ 11 साल घूमा पूरा अराउंड द वर्ल्ड, बट दे वर सो डिटरमाइंड विद अ कॉमन गोल टू सर्व कृष्णा कि दिस वी हैड, यू नो, प्रभुपाद एस्टैब्लिश हाउ मेनी टेम्पल्स इन हिज लाइफ टाइम? 108। इमेजिन उस जमाने में जहाँ पे नेट नहीं होता था, कुछ नहीं था। हाउ मेनी बुक्स डिड ही राइट? कितनी किताबें लिखी है प्रभुपाद ने? 60+. You know, this is what happens when you can work together. So यही है कि आपको ये बोट में रहना है, you know, in this ISKCON kind of boat, and then you can sail through this, you know, the whole oceans of miseries. This verse is a glorification knowledge. If you are more sinful than all sinners, how could a person who is sinful be pure-hearted? And without purity, how can he attain realization of knowledge? Actually, it is not possible for one who has attained knowledge to commit sinful acts. कि एक बार नॉलेज आ गई तो आपको कभी नॉनवेज खाने का मन करता है? बाय आपको एक बार प्रसाद खाने का आदत हो गया, चैंटिंग का आदत हो गया, तो आपको क्यों नहीं मन करता है? यस, यू गॉट अ हायर टेस्ट। जैसे बच्चे को होता है, बच्चा खिलौने से खेलता है, पर जब वो बड़ा होता है तो उसको खिलाना अपील करता है क्या आपको? क्यों? क्योंकि ही इज गॉट अ हायर टेस्ट। So similarly for us, जब आपको ये knowledge realize होगा, या you know, when you get this knowledge, you will try to apply it. Then you will never get entangled here. So we'll take the next verse. Any questions? Any questions? तो जैसे ये फायर दिख रहा है यहाँ पे, बर्निंग फायर, एक बड़ा सा हे को बर्न करने के लिए भी आपको एक छोटा सा चिंगारी की जरूरत है। सिमिलरली व्हेन यू गेट टू द नॉलेज प्लेटफॉर्म, तो आपका ये जो यू नो सिंफुल एक्ट्स है, कमिट करने का जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज यू कम इनटू रियल नॉलेज। तो इसे वो नीचे को पिक्चर दिखा रहा है कि नो ही द पर्सन इज गेटिंग नॉलेज फ्रॉम हिज गुरु, एंड देन ऊपर वो ये एग्जाम्पल है, यथा दमसी समिद्धो अग्निर भस्म सत कुरुवते अर्जुना जगन ज्ञानी सर्वकर्माणि भस्म सत कुरुते तथा। By that knowledge of self and super soul and their relationships, one burn all sinful reactions. So, sinful desires का ये अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। Sinful आते कहाँ से? Sinful desires का टेंडेंसी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपको ट्रैफिक सिग्नल में रुकना पड़ता है, राइट? बट आप कुछ कुछ कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं लोग। They don't follow the rules and regulations. Why? Because they are ignorant. So, बीज होता है sinful desire का, अगर वो then it results into a sinful action. और उसके बाद उसमें दो होता है, प्रारब्ध हुआ तो प्रारब्ध का मतलब होता है मैनिफेस्ट हो जाना वो sinful reaction, अप्रारब्ध मतलब नहीं होता है। So उसको जैसा कंडीशंस मिलेगा वैसा होगा। और कुटम जो बोलते हैं उसे sinful disposition. So you have to target the ignorance in your heart. ये कभी कभी होता है ना कि मंगल आरती में उठने का मन नहीं करता है, कभी चैंटिंग करने का मन नहीं करता है, कभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता है, या कभी यू नो स्पिरिचुअल लाइफ से ब्रेक लेने का मन करता है। होता है कभी स्पिरिचुअल लाइफ से ब्रेक लेने का? बहुत हो गया अभी, हाथ उठा हाथ उठा। यस, होता है, बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस होता है, बट दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। जब ऐसा फीलिंग आए तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि मैं माया में हूँ, एंड यू हैव टू टेक एक्शन। तो क्या करोगे अगर आपको स्पिरिचुअल एसोसिएशन से ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो क्या करोगे आप? कम टू टेम्पल, एसोसिएशन लोगे। और अगर एसोसिएशन नहीं रहा तो चैंटिंग, कनेक्ट विद कृष्णा। थर्ड इज बुक्स रीड करोगे। और यस, प्रसाद खाओगे, डी डाइट। ओके, सो ABCD और भक्ति करोगे अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो। बिकॉज जब नहीं करने का मन करता है मतलब आप क्या हो? इग्नोरेंस में हो, माया। एंड माया में रहना क्यों अच्छा नहीं है बताओ? हाँ, क्यों? दुख मिलेगा, दुखालय में शाश्वत, फुल ऑफ मिजरीज। सो डिवोशनल लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको अच्छे कर्म भी नहीं चाहिए और बुरे कर्म भी नहीं चाहिए। आप पूछोगे क्यों?
जैसे चिड़िया बंदी है इन अ पैरेट गोल्डन केज में है, अब उसको सबसे अच्छा खाना खिलाओ या सबसे बेकार खिलाओ, क्या वो खुश होगी? सिमिलरली आपके अच्छे कर्म भी आपको बाइंड करेंगे। सो योर गुड कर्मास ऑल्सो, जैसे अब चैरिटी कर रहे हो बहुत सारा, चैरिटी इन द मोड ऑफ, जैसे बोलते पैशन, तो भी आपको क्या होगा, आपको नेक्स्ट बॉडी लेना पड़ेगा, एंड टेकिंग अ नेक्स्ट बॉडी इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वापस यू हैव टू गो थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। सो वैदिक कल्चर में आपके रियल प्रॉब्लम्स क्या है, मटीरियल वर्ल्ड में बता सकता है आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? स्टडीज, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, राइट, ये प्रॉब्लम होते हैं। पर वैदिक कल्चर से जब हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये सबसे चारों पेनफुल चीज़ें हैं। सो बर्थ में भी इट्स अ लॉट ऑफ पेन, बिकॉज अब मदर की वूम में रहते हो तो इफ शी ईट्स चिली तो चाइल्ड को अफेक्ट होता है, एंड देयर आर सो मेनी रिच, चाइल्ड के गले में वो जिसको क्या बोलते हैं, उसको कॉर्ड आ जाती है, यस, कॉर्ड आ जाती है, इतना केयरफुल रहना पड़ता है मदर को, एंड इट्स नॉट अ वेरी थिंग। एंड इमेजिन फ्लोटिंग इनसाइड अ वूम, यू आर फ्लोटिंग इन वाटर, इट्स नॉट अ वेरी, डेथ तो आपको सब पता है ये पेनफुल होता है। डिजीज, अभी क्लासिक एग्जाम्पल था, कोरोना गया तो कैसा एक्सपीरियंस था, सबको डर रहता है, एक दूसरे से ही डरते थे, इसको देखा दूर दूर से बात करो, मास्क लगा के घूमो। वॉज इट गुड मास्क लगा के घूमना? एंड यू नेवर नो डिजीज कब मार देगी, कौन जिएगा कौन मरेगा, राइट? जब फर्स्ट टाइम हुआ तो सबको डर आ गया था। एंड ओल्ड एज नोबडी लाइक्स, बिकॉज आपकी आंखों की रोशनी कम होती है, आपकी एनर्जी लेवल्स नीचे जाती है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ती है, नोबडी लाइक्स दैट। So this is the problem. So even after you do good karmas, you will have this cyclical reaction, because आप अगला body लोगे, और अगला body लोगे तो क्या होगा? Again you have to face all these challenges. So best is to surrender to Krishna, because Krishna says in the Bhagavad Gita, आप जो सोचते हुए मरोगे वही स्टेट आप अगले जन्म में पाओगे, और आप क्या सोचोगे मरते समय, वो जो आप जिंदगी भर करते हो, जिंदगी भर ज़्यादा पैसा किया तो क्या होगा? पैसे किसी बैंक के लॉकर में कॉकरोच बन जाओगे, है ना, या ऐसे ट्री बन जाओगे, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू थिंक ऑल योर लाइफ। दैट्स वाई वी हैव टू हैव दिस नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें क्या सोचना है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? क्वेश्चन टू द ऑडियंस, अबाउट कृष्णा, योर रिलेशनशिप विद कृष्णा, वाई यू आर हियर, वॉट इज कर्मा, हाँ, how you can serve your spiritual master, submissively कि aggressively? ये submissively। so ये तो हमें पाप और पुण्य दोनों से बचना है, और हमें सब समर्पित करके चलना है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे प्रसाद भी खाते हैं तो ऑफर करके खाते हैं। रीज़न क्या है ऑफर करने का? दैट हमें रिएक्शन ना लगे, वरना वेजिटेरियन फूड भी खाते हो ना तो भी आपको रिएक्शन लगता है, बिकॉज उसको काटने के लिए यू रिक्वायर पीपल, छोटे छोटे एंड्स मर जाते हैं जब गेहूँ निकालते हो ना, ऑल दीज थिंग्स हैपन। So that's very important. Clear? कि हमको गुड डीड्स करना है या बुरे डीड्स करना है, या दोनों नहीं करना, और हमें क्या करना है? सरेंडर करना है कृष्णा को। क्लियर? So we just read examples, read करो। Fire, perfect knowledge of self and super self and of the relation. What it does, burns to ashes. All reactions to impious activities and all reactions to pious activities. भक्ति यही करता है, आपका दोनों का काट देता है। एंड वॉट इट डज इट ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग टू भक्ति। सो जैसे वाई आई एम सफरिंग, यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ यू डोंट नो योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। फिर उससे क्या होता है? जब आपको सफरिंग है, अगर आप ये समझते हो मैं बॉडी हो, तो क्या करोगे आप? ये राइट वाला देखो ना एग्जाम्पल, इंजॉय करने की ट्राई करोगे। इंजॉय कैसे करते हैं मटीरियल वर्ल्ड में? क्या हुआ? क्लब पार्टी डांस, वहाँ पे क्या करोगे? अल्कोहल स्मोकिंग, देन व्हाट वुड दैट लीड टू? दैट विल लीड टू अ सिंफुल एक्ट एंड देन सफरिंग, हैंगओवर आएगा, राइट? अल्कोहल का, रॉक म्यूजिक 12 घंटे सुन लो तो क्या होगा? सर फट जाएगा। टेक्नो म्यूजिक, वो सब जो होता है देन तो उसके और रिएक्शंस है। पीपल हैव किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, या पुलिस ने पकड़ लिया, तो आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। और जो क्लियर है,
सो एक सेकंड. So jnana destroys the aprarabdha karmas but not the prarabdha karmas. Bhakti destroys all karmas. So ज्ञान सिर्फ अगर आप ज्ञान योग करोगे तो आपका सिर्फ अप्रारब्ध कैंसिल होगा. बट इफ यू डू भक्ति योग देन एवरीथिंग विल बी कैंसिल्ड एंड एवरीथिंग विल बी कृष्णाइज्ड. सो जैसे भगवत गीता इधर दिखाया है, जैसे हे स्टैक को आपने एक फायर डाला तो सारा का सारा आपका जो कर्माज है वो बर्न हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर योर प्रीवियस कर्माज आर डिस्ट्रॉयड. ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत रिएक्शन रहता है बिकॉज यू आर डन इट, बट जो हेवी रिएक्शन से दैट इज गॉन. सो जस्ट ए एग्जाम्पल कि कितना भी डीप रिवर रहे यू कैन क्रॉस इट इन अ स्मॉल बोट, राइट. चाहे 10 फीट का नीचे नदी का गहराई रहे या 200 फीट का रहे, आप क्रॉस कर सकते हो. सिमिलरली व्हेन यू हैव दिस नॉलेज ऑफ भक्ति योगा यू कैन एक्चुअली क्रॉस ओवर द ओशन. जो कितना भी बड़ा फायरवुड का पाइल रहे पर एक लकड़ी में आग लगी तो सब लकड़ियाँ जल सकती है. अग्री. कितना भी बड़ा फायरवुड टन्स एंड टन्स भी रहे पर एक लकड़ी में आग लगी तो सब आग पकड़ सकती है. सेम वे सो ज्ञान इज सच अ बोट विच फेरीज अप अक्रॉस एन ओशन ऑफ सिंस and the fire which can reduce to ashes a whole pile of sins. और sins क्यों काटने हैं आपको अपने लाइफ से? क्वेश्चन. अप्रारब्ध करना और प्रारब्ध क्यों काटने हैं आपको अपने sin? क्यों क्यों क्यों? लिबरेशन इज द ऑब्जेक्टिव. सोचो. यस. वरना आप नेक्स्ट बर्थ लोगे, राइट. अगर इफ यू हैव लॉट ऑफ बैड कर्मास देयर, इसलिए एकादशी रखते हैं. क्यों? इट डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ सिंस. बिकॉज अगर आपके इसमें कुछ भी रहेगा कार्मिक अकाउंट में तो यू विल हैव टू डू इट. जैसे ये इसमें हुआ था भीष्म पितामह में कि ही रिमेम्बर्ड 100 बर्थ्स. तो बोला मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि मैं बेड ऑफ एरोज में लेटा रहा हूँ इतने बानों में. फिर उनको कृष्णा जी बोलते हैं मन ही मन में कि आपने 102nd बर्थ में आप जो इंसेक्ट्स थे ना उनको आप ये स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ ये क्या बोलते हैं उसको, घास से काटा डालते थे. बहुत मजा आता था आपको. तो उसका कार्मिक रिएक्शन आप अभी भोग रहे हो. सो हमको नहीं पता हमारा क्या कार्मिक रिएक्शन है एंड वी डोंट नो, बट वी हैव टू बी टॉलरेंट एंड कीप चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. बिकॉज कौन सा कार्मिक रिएक्शन कब आपको अटैक करे वो हमें पता नहीं. ओनली योर गुरु नोज और ओनली कृष्णा नोज. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू use this knowledge to come to that understanding कि we have to chant the holy names of the Lord. So the last verse, ना ही ये ज्ञाने ना सदर्शन पवित्रम इत विद्यायते तत्स्वयं योग साम सिद्धा कला आत्मनि विदांति. Transcendental knowledge, sublime and pure, is the mature fruit of all mysticism. So this भक्ति योगा इज अ डायरेक्ट पाथ. बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, जो राजयोग जो करते हैं दैट इज द इनडायरेक्ट पार्ट. अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ सरेंडर. तो या तो आप एक डायरेक्ट पाथ लो जो कि भक्ति योगा है विच इज़ वेरी सिंपल टू डू, और यू ट्राई टू डू द कर्म योग. कर्म योग में क्या करते हो आप अपना जो एक्शन का फ्रूट त्याग देते हो कि मैं सिर्फ कर्म करूँगा, फ्रूट्स का आई विल नॉट फोकस ऑन दैट. ज्ञान योग में आप इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हो कि मैं कौन हूँ और उसके बारे में विचार करते रहते हो एंड देन यू कम टू द रियल नॉलेज. बट भक्ति योग में क्या है, आप साइमल्टेनियसली करते हो. आपको ज्ञान होता है कि मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हूँ, बट उसको रियलाइज करने की ट्राई करते हो. सो वी आई गेस मोस्ट ऑफ अस यहाँ पे जानते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट हैव वी रियलाइज इट? अभी तक कृष्णा में इतना फेथ आया है हमारा. सो वी आर प्रैक्टिसिंग दैट एंड धीरे धीरे यू गेट टू दैट मेच्योर फ्रूट. यू हैव सीन सम डिवोटीज हैव कम टू दैट मेच्योर फ्रूट. इससे एक डिवोटी थे प्रभुपाद के टाइम में, ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट, आई डोंट नो विच टेम्पल के, बट डे मॉर्निंग में ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द फुल टेम्पल. रात को टैक्सी चलाते थे जस्ट टेम्पल में फंडिंग आए. सो दिस इज कॉल्ड अपने बॉडीली कैपेसिटी से ज़्यादा सर्व कर रहे हो. प्रभुपाद जो थे वो 2 या 3 घंटे भी सोते नहीं थे. ही वॉज कंटिन्यूसली आइदर मीटिंग पीपल और ट्रांसलेटिंग बुक्स. इवन प्रभुपाद का अपने डेथ का वीडियो देखा है. तो ही इज डाइंग, मतलब बेयर बोन्स है, राइट. प्रभुपाद उनके स्किन में मतलब सिर्फ मसल्स तो है नहीं, सिर्फ बोन्स है और फ्लैश है, बट स्टिल व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्रांसलेटिंग द श्रीमद् भागवतम.
इमेजिन आवर स्टेट, हमें बुखार हो जाता तो हम कुछ कर नहीं पाते, है ना? थोड़ा बुखार हो गया था, सरदर्दी हो गया, वी टेक अ ब्रेक. बट प्रभुपाद इतने सरेंडर्ड थे कि ही एक्चुअली वाज ट्रांसलेटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ श्रीमद् भागवतम. फॉर व्हाट? सो दैट वी कुड गेट दैट नॉलेज. सो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन. सो ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म एंड में यूल कम टू दिस स्टेज होती. तो इसलिए बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर परमहंसास, जो समझ चुके कि हम बॉडी नहीं है, एंड देन दे प्रैक्टिस दिस. आपको पता है ना हंस क्या करता है? इट कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम मिल्क. अगर हंस अपना बीक डाले तो इट कैन सेपरेट दैट, ऐसा बोलते हैं. तो सिमिलरली दिस इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, और ये सबलाइम एंड प्योर है. सो वी हैव टू रियलाइज दिस नॉलेज. इस ज्ञान को क्या बनाना है हम लोग को? विज्ञान. सो जो ज्ञान ले रहे हैं हमको उसको क्या बनाना है? विज्ञान. सो डिवोशनल सर्विस इज द डायरेक्ट पाथ टू दैट, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज से 50 साल पहले भी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं था. बिकॉज ऑफ प्रभुपाद वी आर गेटिंग ऑल दिस नॉलेज, एंड वी आर गेटिंग सच नाइस फैसिलिटीज टू डिस्कस दैट. सो भगवत लास्ट वर्ड इन द भगवद गीता, knowledge plus peace is culminates in Krishna consciousness. Why do you get peace when you practice bhakti? Question repeat करता हूँ. Why do you get peace when you practice bhakti? Because of false ego goes. False ego goes down. Anybody else? Because we do it for Krishna. Because you realize whom you are. So ultimate peace formula दिया है 5th chapter 29. भोक्ताराम यज्ञ तपस्वन. So I am the original of all sacrifices. Everything that you give it to Krishna. So that's it. So I guess we are done with the presentation. Any questions you have? Time क्या हुआ? 12:30 हो गया ना? अच्छा वाना प्रोग्राम ना? 1 घंटे का प्रोग्राम ना? Yeah. So any questions? Yes. What do we define as higher taste? What do you define as higher taste? So it's a relative term actually. So for जैसे एक child के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रिक कार से, अगर उसका नॉर्मल कार है तो for him he'll like a electric car, right? For us it will be a actual car, a BMW, Audi ऐसा वाला, for that. फिर उसके ऊपर जाओगे तो कोई और अमीर आदमी के लिए प्राइवेट जेट होगा. So it keeps on shifting. But higher taste actually is that which keeps you engaged. तो जैसे प्रसादम हो गया, we all like प्रसादम, right? कहीं पे भी जाते भी ask for प्रसादम. Whenever you go any temple कि आप प्रसाद के लिए पूछते हो. So that is the higher taste. कि उससे you don't fall down in that sense. जैसे chanting of the holy names है. एक बार आपने chanting कर लिया तो आपको हरे कृष्णा महामंत्र chanting करने का एक attraction होता है. You are looking forward to chanting during the day whenever you get time. या जैसे एक एग्जांपल दूँ, आप कहीं ऐसे जा रहे हो और कोई कहीं पे कीर्तन चालू है हरे कृष्णा का, तो क्या आपका नेचुरल रिएक्शन होता है? सपोज आप एक क्राउडेड स्ट्रीट में हो और वहाँ पे हरिनाम पार्टी जा रही है, सो नेचुरल रिएक्शन होता है ना डांस करने का. मुझे याद है ऋषिकेश में ऐसा था. एनीबडी गॉन टू ऋषिकेश? ऋषिकेश गया कोई? सो वहाँ पे लक्ष्मण झूला के पास, इट्स वेरी क्राउडेड इन द इवनिंग्स. देयर वाज वन इस्कॉन का हरे कृष्णा पार्टी गोइंग ऑन, एंड दैट वाज लाइक फन. मतलब मैंने सुना तो वी ऑल टुक पार्ट इन वन आवर कीर्तन, यू नो, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ऋषिकेश. पूरा क्राउडेड था. दैट्स हायर टेस्ट. यू आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा. या प्रभु जी, जैसे अलग अलग फील्ड, जैसे क्रिकेट ले लो, बॉलीवुड ले लो, कोई भी, तो उसमें कोई कुछ व्यक्ति है जो उनमें लेजेंड्स है, राइट. तो उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि चैंटिंग करे कि कुछ करे, पर वो दिन में वो कर्म लोग, मतलब जो उनका फील्ड है वो काम करते हैं, पर रात में भी हम देखते हैं कि वो तामसिक चीज़ें भी करते हैं, जैसे सेलिब्रेशन वगैरह हुआ उनका. राइट राइट. और हमें कुछ चीज़ें भी दिखते हैं कि वो पूजा पाठ भी कर लेते हैं, मे बी वो दिखाने के लिए करते हैं, पर दे डोंट हैव टाइम फॉर दैट चैंटिंग वगैरह, पर फिर भी वो उनके फील्ड में लेजेंड्स है. राइट. तो लाइक उनका नेक्स्ट जन्म कैसे हुआ, नहीं तो ये किस वजह से उनको ये लेजेंड्स बने? सो आप जितना ऊपर पीक परफॉर्मेंस में जाते हो ना, दे इनफैक्ट दे डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. बिकॉज क्या होता है, एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के बाद व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. होता है ना, इतना प्रेशर है कि किसी ने इससे पहले बात नहीं किया है. जस्ट फॉर एग्जांपल, यू नो, जैसे MS धोनी है,
ही बिकेम सो सक्सेसफुल कैप्टन वैसा. तो दे एक्चुअली व्हाट दे डू इज दे आर इनफैक्ट इवन मोर इन्वॉल्व इन ऑल दिस. इफ यू लुक एट विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया का वीडियो आया था राइट, उसने पूजा पाठ के भगवान के वो रखे हुए थे टॉवल से. इमेजिन हम लोग भी नहीं करते, बट ही इज एक्चुअली वर्शिपिंग दैट बिकॉज ही नीड्स दैट स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ. तो इनफैक्ट ये लोग ज़्यादा करते हैं बट दे डोंट डू अ शो ऑफ इट. जैसे मेरे फील्ड में रे डैलियो करके है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड एंड ही एक्चुअली इन हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल्स ही टॉक्स अबाउट मेडिटेशन. बिकॉज एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के बाद आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, और वो प्रेशर पे. सो लॉट ऑफ दीज टॉप स्पोर्ट्स पर्सन आर एक्चुअली डूइंग मेडिटेशन, आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बट दे ऑब्वियसली नॉट मेक अ शो ऑफ इट बिकॉज क्या फिर उनको वो होता है, बट दे आर इन टच विद इट, दे एक्चुअली डू इट. एंड व्हाट हैपेंस इज कि इन लोग का जो पीक साइकिल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. सो देन दे रिक्वायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अ लॉट. तो काफ़ी लोग करते हैं इनफैक्ट आजकल. विराट कोहली को खेलता था. या यस ब्रो. कर्म के बारे में बता देना कि इसमें कर्म और विकर्म क्या होता है, प्लस वो कर्म के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है अपने पार्ट होता है. और सॉरी कौन सा वाला? कर्म एंड बॉन्डिंग, समथिंग लाइक दैट. Okay, so every reaction has an equal and opposite reaction. Agree, disagree? Agree ना. So that is called karma. विकर्मा is negative activities. ठीक है, जो scriptures में नहीं mentioned है. ठीक है, जैसे आपने किसी को मार दिया, that is not mentioned in the scriptures. But scriptures में कभी mentioned है कि आप सांप को मार सकते हो, कॉकरोच को मार सकते हो, because कभी life threatening हो जाती है, you have to kill them. That is not विकर्मा जैसा है. अकर्मा मतलब है आपको कर्म का दोनों का वो नहीं चाहिए, गुड और बैड कर्मा दोनों नहीं चाहिए आपको. यू सरेंडर एवरीथिंग टू कृष्णा. सो जैसे उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप प्रसाद खाते हो. प्रसाद जब खाते हो आप, बिकॉज वो भगवान को चढ़ा हुआ है, तो वो अकर्मा बन जाता है. सो दैट इज कॉल्ड अकर्मा, वेर यू डोंट गेट अ रिएक्शन ऑफ इट. और आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट बॉडी नहीं बनेगा इन दैट सेंस. सो दैट इज अकर्मा. आई होप दैट्स क्लियर प्रभु. और आप लास्ट क्या पूछे थे, बॉन्डिंग का? कर्म के साथ बॉन्डिंग ऐसा कुछ था ना, बीच में एक पार्ट आपने बताया. सॉरी किधर था स्लाइड में, इफ यू कैन. बॉन्डिंग, ओके. सो बेसिकली बाइंडिंग होता है. ओके, तो जैसे आप देखो, आपको अगर सोने की चेन से पकड़ के रखे या आपको आयरन की, लोहे की चेन से पकड़ के रखे, आप दोनों में खुश नहीं रहोगे, राइट? आपका मेन एम है फ्रीडम है. तो सिमिलरली अच्छे कर्म इज लाइक गोल्डन चेन्स एंड बुरे कर्म इज लाइक लोहे के चेन्स. आपको इन दोनों के परे जाना है. और इन दोनों के परे कैसे जाओगे, भगवान को समर्पण करोगे. द वे अर्जुना डिड. अर्जुना का बरी क्या था फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता में, कि मैं अपने अंकल आंट को मारूंगा, सॉरी अंकल्स और जो रिलेटिव्स को मारूंगा तो उनको कर्मा लगेगा. बट क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की रक्षा करना. उस जमाने में जब होता था कि धर्म की रक्षा करना इज अ कर्तव्य. So that's why he surrendered to Krishna, the war, and then he started fighting. So he got a karma out of it. कोई reaction नहीं of killing someone, because कृष्णा ने क्या बोला था, काल तो इनको मार ही देगा. Everybody has to die, right? टाइम के अनुसार तो सबको मरना ही मरना है. तुम मारोगे तो तुम ग्लोरीफाई होगे क्योंकि तुमने अपना धर्म निभाया. So that is there. So that's why whatever we do in spiritual practice ना, वो हम अकर्मा कर रहे हैं. Chanting of the holy names हो गया, प्रसादी खाना, hearing lectures, discussing about Krishna and his activities. This is all akarma activities. So that's what we have to come to the stage of. कई लोग बोलते हैं मैं चैरिटी करता हूँ, फ्री में दान देता हूँ. होते हैं कि दान देते सर, बट आपको अगर कृष्णा को ऑफर करके दोगे तो आपको अकर्मा लगेगा, वरना आपको गुड कर्मा लगेगा. So that's why everything that we do in the temple is dedicated to the Lord. Clear, Prabhu? Anybody else? Questions? Or we close the session? ठीक है. We close the session by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Shri Radha Ras Bihari ki, Srila Prabhupada ki. Now what's next program? Next program, Prasad. Okay, abhi we'll have a dancing kirtan, na? We'll have a dancing kirtan and then we'll have prasad.
का प्रभु अभी तो समझ में नहीं आता ऑडियंस का रिएक्शन पूछो पूछो प्रभु Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for giving us such a wonderful lecture. So now we'll express our gratitude toward Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Maha Mantra. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, now we'll do the kirtan. So please be. हरे कृष्ण. हमारे सेल्फ एक्सीलेंस से उडुपी यात्रा जा रहे हैं. सो आप लोगों में से उडुपी कितने लोग जानते हैं? उडुपी कृष्णा कोई नहीं? उडुपी कृष्णा कर्नाटक में एक प्लेस है उडुपी नाम करके. सो वी आर गोइंग फॉर यात्रा ऑन 27. So 27 to 31. So after like Friday, Saturday, Friday को आफ्टरनून में निकलेंगे. Then Saturday, Sunday, Monday morning 4 o'clock को मुंबई पहुंच जाएंगे. So please try to come because of this is spiritual यात्रा. हम बहुत सारे यात्रास में जाते हैं. माथेरान यात्रा माथेरान जाते हैं, बहुत से अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं. बट यू वॉन्ट फील दिस इंटरनली प्लेजर. बट व्हेन यू कम टू यात्रा देन यू फील प्लीज इन योर हार्ट एंड यू फील प्लीज एंड प्लेजर. द मेन थिंग इज यू फील प्लेजर. बट हम जाते हैं ट्रैकिंग करने, ट्रैक कर लेते हैं, देन नेक्स्ट डे अरे यार वही सब चल रहा है. बट व्हेन यू कम टू यात्रा देन यू विल फील the spiritual pleasing. So जो spiritual please है, spiritual bliss है, then you will feel. So please try to come for yatra. Okay? यात्रा is a good time to connect with devotees. तो यात्रा में क्या होता है ना, नॉर्मली आप अपने लाइफ में बिजी हो and you come to the temple 2 hours 3 hours के लिए. But when you go for a यात्रा, अब 24 hours for the 3 or 4 days, you are actually डिवोटीज के साथ तो आपको एक अच्छा डिवोशनल लाइफ का मिलता है. और आप वही शेयर अगर आप खुद जाके देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना मेरी गुरुवित यात्रा. तो प्लीज कम फॉर द यात्रा, दैट वुड बी वेरी नाइस. और आपका फेथ बढ़ता है कृष्ण पे, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी रिकमेंड. Otherwise be